नमस्कार। मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने तंबाकू और उसके पदार्थों पर 20 से 30% वैट कम किया है और ये कहे जा रहा है कि ये जनहित में है। आइए मंथन करते हैं कि ये जनहित में कैसे है। और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर राजेश कोठारी, वित्त विशेषज्ञ, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, अस्थमा रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर सत्यन चतुर्वेदी, अध्यक्ष राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन। आप सभी का मंथन में स्वागत। वैट कम किया, ये तो ठीक है जी, है ना। जनहित में कैसे है सर? जनहित में है, जनहित कैसे होगा इसके अंदर? आप वो जो चीज नुकसान करती है मन को, मस्तिष्क को, उसको सस्ता करके और आप उस जनहित की बात कहते हैं। जन और हित, ना तो जन है ना हित इसके अंदर। ये तो सिर्फ और सिर्फ सीधा धनहित है। वो धनहित एक का है, दो का, तीन का, वो विवाद का विषय हो सकता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से कौन सा जनहित होता है मेरी समझ में नहीं आता। कोई वित्त विशेषज्ञ इस बात को जवाब ही नहीं दे पाएगा। सत्यन जी, आप क्या मानते हैं कि क्या कोई सर्टिफाइड कनेक्शन है इन चीजों के बीच में कि भाई अगर तंबाकू और उसके पदार्थ महंगे होते हैं तो उनका यूज कम होता है, या सिर्फ जिन्होंने खाना है पीना है भाई हम ज्यादा दे देंगे पैसे, हम कम दे देंगे? लोक हित में तो ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। ना तो राज्य के लिए इसमें धनहित हो रहा है, ना जनता के लिए धनहित हो रहा है। हाँ, कुछ निजी क्षेत्रों के लिए, कॉरपोरेट के लिए, राजनेताओं के लिए धनहित हो सकता है, क्योंकि हम लोग 2011 का जो हेल्थ का खर्चा माने, एक्सपेंडिचर माने, तो लगभग 39 से 69% की पॉपुलेशन पे तंबाकू जनित रोगों से 1160 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। और जबकि 2009-10 में 378 लाख रुपए राज्य को तब तो शायद 20% टैक्स था, तब 20% टैक्स था। और 2010-11 में 11-12 में 617 लाख रुपए प्राप्त हुआ, जब 40% टैक्स था। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जितना खर्चा हो रहा है राज्य का, उसके अनुपात में तंबाकू उत्पादों से टैक्स न्यून के बराबर है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, धनहित तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो आपने मुझसे प्रश्न किया था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के शोध ये बता रहे हैं कि यदि टैक्स पर 10% की कमी होती है तो 9% लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन बंद करते हैं, जिनमें से सिगरेट का सेवन कम करने वाले 2%। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एक मिनट में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। जब टैक्स बढ़ा हुआ था तो क्या मतलब लोगों ने कुछ कम किया था? आपके पास कुछ केस कम आने शुरू हुए? देखिए, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जी, और मेरा स्वयं का परसेप्शन भी है कि जब भी टैक्स ज़्यादा होता है तो कम से कम कुछ वल्नरेबल ग्रुप हैं जिसके अंदर की बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा, वो सिगरेट या तंबाकू का प्रयोग कम करते हैं। जबकि यदि हम टैक्स को बढ़ा देते, कम कर देते हैं, तो अब इस समय की परिस्थिति में आशंका ये है कि आने वाले समय में बच्चों में ये हैबिट ज़्यादा तेजी से अग्रसर होगी। आगे आने वाले भविष्य को यदि हमें बचाना है तो इसको रोल बैक करना ही पड़ेगा। वित्त विशेषज्ञ जी से मेरा प्रश्न है, एक मिनट सर, आप मुझे एक बात बताइए। राजस्थान में टैक्स था 65%, जो कि ना कि गुजरात में था, ना हरियाणा में था, ना पंजाब में था, ना दिल्ली में था। तो हुआ क्या कि स्मगलिंग शुरू हो गई जी। तो भाई राजस्थान सरकार का मत तो बिल्कुल सही है जी कि भैया ये तो स्मगलिंग को और इवेजन को बढ़ावा दे रहा है, वही रखो जो बाकी स्टेट्स में है। तो सर आई थिंक देखिए मैं आपको एक दूसरी बात कहना चाहूंगा आपसे। अगर आपको ये लगता है कि टैक्स बढ़ाने से स्मगलिंग बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से यह समझना पड़ेगा कि क्यों ना हम सब पे टैक्स लगा दें और स्मगलिंग को प्रमोट कर दें। ये गलत सोच है। स्मगलिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम चीजों को आने देते हैं। एक सवाल आपने पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा कि एक वल्नरेबल ग्रुप है। 3 तरह के कस्टमर्स हमारे जहन में आते हैं। एक डाई हार्ड कस्टमर है, जिसको आप जो मर्जी कह लीजिए, प्राइस 100 के लिए 500 बढ़ा दीजिए, वो कंज्यूम करेगा। ठीक है। एक वो कस्टमर जो हैबिचुअल हो चुका है, जैसे उसी तरह पेट्रोल प्राइस बढ़ती है, हम शायद 2 दिन स्कूटर पे जाना पसंद करते हैं, पर 3 दिन वापस कार में चलना शुरू कर देते हैं। आपका वो जो नया एंट्रेंट है, उसको ये रोकने में बड़ा कारगर महसूस होता है अगर हम ड्यूटी बढ़ा दें, कंजम्पशन को डिस्करेज करें। क्योंकि आज क्या हो गया है कि अफोर्डेबिलिटी एक सवाल है। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं? मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूंगा। यहाँ हेल्थ इश्यू नहीं देखता आदमी। जो एक न्यू एंट्रेंट है, इस ट्रेड के अंदर आ रहा है, वो हेल्थ इश्यू का कंसर्न नहीं, उसके लिए स्टाइल है, उसके लिए माचो है, उसके लिए सोचता है कि मैं लोगों से अलग कैसे दिखूं। तो वो लाइफ स्टाइल कौन से लोगों से अलग जी? यहाँ तो हर दूसरे को देखो तो वो तंबाकू चबा रहे। मेरे ख्याल से आजकल तो जो नहीं सिगरेट ले, जो नहीं तंबाकू खाए, वो अलग है।
क्योंकि ये तो एक बढ़ती हुई बीमारी है, इतनी बुरी तरह अपने पांव फैला रही है। लेकिन सत्यन जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत कैंपेनिंग, बहुत कोशिशों के बाद ये प्रयास हुए कि जो सिगरेट के डब्बे हैं या जो तंबाकू जर्दे के जो पैकेट आते हैं, इनके ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा ही नहीं जाए चेतावनी, पास नहीं हुआ शायद मेरे उसके साथ साथ एक फोटो भी लगे। नहीं, अब आजकल काफी घिनौनी फोटोग्राफ्स कई बार 45% दिखती हैं जी। ये बढ़ा नहीं है, हाँ 45% अभी दे सर, रहे हैं। वो छोटी फोटो नहीं दिखती? नहीं दिखती उसको साल भर से मैं तय कर पा रहे हैं कि साइड बड़ी की जाए नहीं की जाए उसके ऊपर। तो सत्यन जी, आप मुझे एक बार बताइए एक बारी कि क्या ये चीज डेटरेंट नहीं है बीमारी? कुछ राजनीतिक हित हैं, आर्थिक हित हैं, जिनके कारण पिक्टोरियल वार्निंग्स है ना, वो संसदीय कमेटी ने भी उसको नकारा था, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने दखल भी किया। लेकिन जो सवाल आप स्मगलिंग का कर रही है ना, मेरे दृष्टि से वो उचित नहीं है। कारण ये है कि जब हम ये मान रहे हैं, दुनिया ये मान रही है कि टैक्स बढ़ेगा तो तंबाकू का उपभोग कम होगा। अब उपभोग कम होगा तो टैक्स तो स्वतः ही कम आएगा। तो सरकार कमाई करने के लिए टैक्स कम कर रही है, या सरकार कमाई करने के लिए टैक्स बढ़ा रही थी, या लोगों के हितों को साधने के लिए टैक्स बढ़ा रही थी? जब 12% से 65% टैक्स हुआ है तो निश्चित रूप से 5 साल बाद 6 साल बाद उसका उपभोग भी कम हुआ होगा, और जब चीजों का उपभोग कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू भी कम आएगा। तो रेवेन्यू कम आना स्मगलिंग को साबित नहीं करता है। नहीं, रेवेन्यू किसी चीज सरकार से का कमाई मत ये इसलिए है, आप सरकार का स्मगलिंग मत ये है, हो सकता है, हो सकता आसपास है, की हो सकता आ रहा है है। छोटी मात्रा में। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, ये करने के बावजूद रेवेन्यू बढ़ा हम है। ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि साहब उपभोग कम नहीं हुआ है सर, नया मार्केट क्रिएट हो गया है सर। पहले जो एंट्री लेवल 18 साल की थी वो 16 साल पे आ गई है, 15 साल पे आ गई है। लोगों का कंजम्पशन लेवल बढ़ गया है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और हो सकता है आपकी नजर में सरकार का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है, पर दुकानदार की बिक्री बढ़ी है, सर्विस सरकार का दूसरी तरीके से सर्विस टैक्स खतरा क्या है? फिर बिक्री यदि बढ़ गई तो फिर कॉर्पोरेट को क्या खतरा है? उनकी तो सेल बढ़ रही है, टैक्स को भी आने दो। इसका मतलब बिक्री नहीं बढ़ी है, बिक्री बढ़ रही है सर। तो एसएमएस का अध्ययन भी बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जो अगर बिक्री नहीं बढ़ी होती- कंजम्पशन है वो कम हुआ है। कंजम्पशन मतलब राजस्थान में कम अगर हुआ हम ये है। माने, क्या एंड आप यदि हम तीनों माने- हमारे विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग तरीके से इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग इस चीज को मानते हैं कि जब महंगा होता है तो उसकी कंजम्पशन कम होती है, और जब सस्ता होता है तो तंबाकू की कंजम्पशन बढ़ जाती है? डिपेंड आप ये करता है मानते कि हैं? मैं किस इनकम लेवल पर हूं। देखिए इनकम मतलब आप लेवल इस पर भी सेम है, तथ्य पे नहीं नहीं। नहीं इनकम लेवल सेम है तो निश्चित तौर से ये अफेक्ट करता है। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि WHO के डेटा हैं कि जब जब टैक्स बढ़ेगा तब तक दो चीजें कम आएंगी, वो है मौत और मरीजों की संख्या। तो ये WHO का डेटा है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और यदि हम इस बात को कहें तो ये जनहित के लिए नहीं बल्कि जन के हानि के लिए ये काम हो रहा है। और स्पेशली हम आने वाली पीढ़ी जो कि बच्चे होंगे उनको किस ओर धकेल रहे हैं सस्ता करके तंबाकू, ये सोचनीय विषय है जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए। तंबाकू भी सस्ता करने में कुछ एक जी पॉइंट है। देखिए तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड पे जहां तक मेरा ख्याल है 65 से 45% आया है, पान मसाला पे 65 सिगरेट से के ऊपर 35 और भी ज्यादा आ गया कमी है। आ गई सिगरेट को, जबकि अभी इसको लेकिन सर, मैं हाईलाइट एक नहीं चीज हुआ। कहूंगी, देखिए आप इस चीज पे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार गरीब आदमी के बारे में सोचती है जी। बीड़ी के ऊपर टैक्स नहीं घटाया। देखो बीड़ी अभी तक महंगी है इसका क्योंकि मतलब- गरीब आदमी तो बीड़ी पीता है। इसका मतलब गरीबों को तो मरने दो। नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं ना जी कि जब वो टैक्स नहीं, वित्त विशेषज्ञ तो बता रहे हैं ना, ये तो बता रहे हैं कि तो वित्त विशेषज्ञ साहब आप पहले हमें ये बताइए तो कि जी बीड़ी पर क्यों नहीं घटाया वैट? बीड़ी उद्योग पहला तो अनऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा टैक्स उसमें लगता है जो ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड है तो मतलब कि ये तो हम लॉबी की बात करने लगे ना। नहीं, लॉबिंग भी हो सकती है। हाँ, बीड़ी एक मिनट। बीड़ी उद्योग कोई कंपनी नहीं है। बीड़ी उद्योग कंपनी नहीं है, क्योंकि- लेकिन क्योंकि- टोबैको की एक लॉबी है। हम बिल्कुल वापस lobby है, आएंगे strong lobby ब्रेक है। के बाद, और हमारे साथ इसी परिचर्चा में, मंथन में हमारे साथ रहिएगा। हम अभी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंथन में आइए जानते हैं कि हमारे वित्त विशेषज्ञ क्या कहते हैं। तो सर, आप बता रहे थे कि जी बीड़ी की तो लॉबी नहीं है और सिगरेट की है और पान मसाले की है। जो ऑर्गेनाइज्ड है उस पर टैक्स लेवी करना या उसे टैक्स वसूल करना बहुत आसान होता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड है कहां का ढूंढोगे एक छोटी छोटी बीड़ी मेकर को आप। दूसरी बात क्या है कि नहीं, लेकिन सर ये तो माफ कीजिएगा, ये तो आपने उल्टी बात कर दी। लेकिन टैक्स टैक्स सबसे तो ज्यादा बीड़ी- राज्य में बीड़ी से आ रहा है। हाँ, वही यदि तो। आंकड़े देखें तो आंकड़े सर्वाधिक देखें। टैक्स बीड़ी से आ रहा है हाँ, राज्य तो में। क्यों? नहीं, ये सिगरेट समझी से नहीं नहीं आ मैं, रहा कुछ है। समझी नहीं मैं।
मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको हाँ। कि बीड़ी उद्योग में वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं गरीब है, उसकी कोई आवाज नहीं, उसको आप जैसे मेरे तल दीजिए तो वो फिर तैयार करने के लिए। अच्छा, ठीक है ना, ऑलरेडी बहुत कम इनकम है उसकी, ठीक है ना, तो वो कहते भाई तू काम कर, मजदूरी कमा और बीड़ी पी और आप मस्त मानते रह। हैं सत्यन जी? देखिए, मुझे तो मानना यह है कि सिगरेट उद्योग के राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा हैं। अभी जो प्रकरण जिस तरह के माननीय ललित मोदी जी के चल रहे हैं राज्य के साथ में, उनका यदि हम आकलन करने की कोशिश करें तो ललित मोदी जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, मालिक जिनको 3600 करोड़ रुपए का टर्नओवर गोल्ड फिलिप्स कंपनी का है, वो सबसे बड़े मालिक भी हैं। तो यदि कोई सबसे बड़ा सिगरेट कंपनी का मालिक किसी राजनीतिक प्रमुख के साथ अपनी गठजोड़ को आर्थिक रूप से जोड़ लेता है तो निश्चित रूप से परिणाम सामने आएंगे। सत्यन जी, मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं है, वो और दूसरी issue टैक्स है। घटाने से तो है ना। चलिए, मैं वो डॉक्टर यदि वीरेन से ये कहीं पूछती हूँ। पैसा आएगा। बिल्कुल डॉक्टर वीरेन, वो और दूसरी ये चीज़ है। प्रश्न अस्थमा स्पेशलिस्ट से है जी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल नुस्खा छेड़ दिया, तो आप आम आदमी वाली टोपी मत पहन लेना। मेरा प्रश्न अभी भी अस्थमा नहीं, पर स्पेशलिस्ट ये से आम आदमी है। सर, आप ये मुझे बताइए। बिल्कुल जी, आप मुझे सर एक बात बताइए कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई बीड़ी है या ये सिगरेट है या भैया साथ में पान मसाला आ गया, अब ये कह रहे नहीं जी गुटखे पे तो अभी तक है, फिर वो कह देते हैं जी 2 अलग अलग पैकेट आते हैं वो मिला के खा लेते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, अल्टीमेट रिजल्ट अक्सर जो आप बात कर रहे हैं, ये पेशेंट कोई आता है वो मुझसे पूछता है कि साहब अब मैं बीड़ी पी लूँ सिगरेट नहीं, मैं साहब सिगरेट हानिकारक है फेफड़ों के लिए तो मैं गुटखा ले लेता हूँ। यूजुअली मैं उनको बताता हूँ कि भाई एक बीड़ी 2 सिगरेट के बराबर कैंसर कारक है और 1 सिगरेट 2 बीड़ी के बराबर हार्ट अटैक करती है, और मुंह का कैंसर जर्दे से होता है और च्यूइंग टोबैको से होता है। नाउ चॉइस इज योर्स, आपको मुंह का कैंसर चाहिए, हार्ट अटैक चाहिए या फिर कैंसर चाहिए फेफड़ों का। तो इसलिए आवश्यक है, ये सभी एक से बढ़कर एक हैं, नुकसान करने में कोई कमी नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनको डिस्करेज किया जाए। टैक्स बढ़ाना एक सबसे अच्छी टैक्टिस है जो कि WHO रिकमेंड करता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका में, कनाडा में, इंडिया में जो स्टडी हुई है उनके अंदर क्लियर है। हमारा जयपुर के अंदर जो स्टडी हुई थी, जो पब्लिश हुई थी, उसमें क्लियर कट ये दिया था कि जब गुटखे पर, तंबाकू पे और सिगरेट बीड़ी पे टैक्स बढ़ाया था 20 से 40%, तो करीब 7 से 8% कंजम्पशन रिड्यूस हुआ था। सत्यन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा ये देखा गया है कि भाई ये टैक्स भी बाकी टैक्स की तरह बड़े निटिग्रिटीज में घुस जाता है कि जी अगर मतलब कभी साइज पर आ जाता है, कितने मिलीमीटर है, कभी थिकनेस पे आ जाता है, बहुत सारे। ये क्या पेचीदे जो इतना इस चीज को बनाया जाता है, क्या ये इसलिए है कि इसमें लूप होल्स आए? देखिए मैडम, जब तक राज्य की नीयत साफ सुथरी हो तो टैक्स साफ सुथरे होते हैं। पहले भी हमारे यहाँ 20%, 40%, 50%, 60%, 65% सभी तंबाकू उत्पादों पर रहे हैं। लेकिन जब राज्य की नियति गड़बड़ हो जाए, जब टैक्स बदनीयती से किए जाएं, तो उनमें फिर लूपहोल्स इस तरह की छोड़ी जाती हैं कि जिससे टैक्स की चोरी भी हो और कॉर्पोरेट को लाभ हो, अधिकारियों को लाभ हो और करप्शन बढ़े। लेकिन आज मैं आप तीनों से एक बात कहती हूँ जी, मैं राजस्थान अपने सड़क पे चलती हुई एक आम महिला और पुरुष, मैं तो दोनों के लिए कहूंगी, क्योंकि हम ये ना माने कि तंबाकू केवल पुरुष सेवन करते हैं, इसमें मेरी बहनें भी बिल्कुल आगे हैं, साथ साथ चल रही हैं। तो जी मेरी सरकार ने मेरे लिए हमारे सिगरेट पे, हमारे गुटखे, उसके ऊपर पान मसाला पे, तंबाकू के बाकी प्रोडक्ट्स पे टैक्स कम कर दिया है। हम तो बड़े खुश हैं, आप लोग नाराज हो रहे हैं, बताओ। देखिए, इतनी दयालु सरकार है तो कम से कम दूध के ऊपर पैसे कम करे, ये कम करे तो पेट्रोल की प्राइस को कम करे तो जो आम आदमी की कंजम्पशन की जो चीजें हैं उनको कम करे, गेहूं के जो आम आदमी के कंजम्पशन की चीजों से एक चीज पूछूंगी सर, ये आम आदमी के कंजम्पशन की चीज है, कितने प्रतिशत लोग हैं जो तंबाकू का किसी ना किसी तरीके में सेवन करते हैं? सत्यन जी, राजस्थान में 35% लोग एडल्ट क्या पॉपुलेशन। 35% लोग, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जनहित की बात मैं कर रहा हूं कि 35% लोगों में से सिर्फ 16% लोग हैं जो सिगरेट का इस्तेमाल, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो धुआं वाली तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उससे उनके परिवारों के 74% लोग अप्रत्यक्ष धूम्रपान का शिकार होते हैं। सर एक तरफ हमारी सरकार मतलब वैट कम करती है, टोबैको प्रोडक्ट्स को मोर एक्सेसिबल करती है, और दूसरी तरफ ये कहती है कि भाई
अगर आप लोग तंबाकू लेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, कि आपको ये रिटर्न में देना पड़ेगा कि आप तंबाकू के किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। तो ये क्या एक विरोधाभास हुआ, या हमारी सरकार हमारी भलाई सोच रही कि भैया जो तंबाकू नहीं लेते उनको सरकारी नौकरी मिले? ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, मंथन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम लोग परिचर्चा ये कर रहे हैं कि जी सरकार क्या चाहती है। एक तरफ तो सर वैट कम कर रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि अगर आप तंबाकू के पदार्थ नहीं लेंगे तो हम आपको सरकारी नौकरियां देंगे, आपको कहीं रिटर्न में देना पड़ेगा कि मैं ये नहीं पीता। तो मतलब वो क्या चाहती है कि मतलब हम क्या करें, हम मतलब वैट कम करने का फायदा उठाएं या सरकारी नौकरी का फायदा उठाएं, या सरकारी नौकरी तरफ मत भागें? जो इस तरह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप तंबाकू उपयोग नहीं करेंगे, क्या वो तंबाकू के उपयोग से वंचित हैं? वो मंत्री हो या संतरी हो, मतलब आदेश जो निकाल रहा है क्या उसके ऊपर भी ये लागू होगा? क्योंकि मैं तंबाकू उपयोग कर रहा हूं इसलिए मेरे को भी सरकार में न मंत्री बनने का अधिकार रहेगा न मेरे को संतरी बनने का अधिकार है। लीडिंग स्पेशलिस्ट अस्थमा जी, मेरे ख्याल से सारे मंत्री घूम फिर के कई सालों से सर फॉर ब्रीदिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, कितना प्रेवलेंट है हमारी सरकारों में ये? देखिए पिछले 30 सालों की बात करें तो जो लीडिंग फिगर रहे हैं पॉलिटिकल, वो लोग भी जर्दा, गुटखा, सिगरेट का सेवन बहुत करते हैं, और ये एक बहुत गलत परंपरा और बहुत गलत बात है। इसके ऊपर ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी नौकरी के अंदर यदि ये कंपलसरी है तो जो पॉलिटिकल पोस्ट ले उनके ऊपर तो कंपलसरी होना ही चाहिए, क्योंकि वो आदर्श है। सत्यन जी, आपसे मैं एक बार ये जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई चलो राजनीति की बात कर लें, क्या ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ एक माहौल बन गया है कि भाई सिगरेट जलाते और वो करते तो क्योंकि वो उस पर भी लिखा आ जाता है टीवी पर भी, धूम्रपान, कोई पुरानी पिक्चर भी देख रहे हो या नहीं देखो तो हीरो हीरोइन स्मोक करते हैं, लेकिन पान गुटखा और ये चीजें थोड़ी सी, ये पान मसाला, ये अलग अलग मतलब डिस्गाइज में आती हैं, कभी मीठी इलायची की डिस्गाइज में आती है, नाम वही प्रमोट हो रहा होता है, तो इसका कितना नुकसान होगा आगे चल? देखिए साहब, हमारे यहाँ क्या है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसका कुछ ना कुछ एक ढकोसला है ना, सरकार को अपने सामने रखना पड़ता है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। दूसरी बात, हमारे जो समाज में सेलिब्रिटीज नाम का जो एक शब्द आया है ना, जो धन से सेलिब्रिटी बन रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी माध्यम से धन आना चाहिए, यानी जन की हानि हो तो हो लेकिन धन जरूर आना चाहिए। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखिए आप, इनके पान मसालों के, इलायचियों के, बिल्कुल सिगरेट के विज्ञापन, सिगरेट का डायरेक्ट विज्ञापन नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन ब्रांडों के ना सैरोगेट विज्ञापन जरूर करते नजर आते हैं। थोड़े से पैसे के लिए हमारी जनता में भ्रम पैदा करते हैं और कुछ लोगों के व्यक्तिगत हितों की वो साधना करते हैं। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल नकारा जाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज राज्य में 250 लोग प्रतिदिन नए धूम्रपान के यानी तंबाकू के शिकार होते हैं, वो शिकार बनते हैं। तो आप जब टैक्स कम करोगे तो संख्या बढ़ेगी, और ये 250 लोग कौन होते हैं? प्राय वो बच्चे होते हैं। तो क्यों हम टैक्स कम करके राज्य के बच्चों को तंबाकू की लत का शिकार बना रहे हैं, जो आगे जाकर के कैंसर, अस्थमा और इस तरह की बीमारियों के शिकार। राजेश जी, आपका पॉइंट। जो चीज मुझे नुकसान करती है, क्या हमें वो साहस नहीं है कि वी टेक ए कलेक्टिव कॉल एंड वी बॉयकॉट ए पर्सन हु सेल्स इट, हु स्मोक्स इट, हु ड्रिंक्स इट? सर वैसे अभी तक हम लोग ब्राइब लेने वाले और दहेज हत्या करने वाले को तो बॉयकॉट नहीं कर पाए। जर्दा में तो हम नहीं पहुंचेंगे। आदर्श नहीं है, हकीकत में आदर्श नहीं है। सभी डॉक्टर जानते हैं कि सिगरेट हानिकारक है, लेकिन ढेरों डॉक्टर है ना सिगरेट। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आप मुझे एक बात बताइए, जहां जिस देश में सख्त से सख्त कानून बनाए जाते हैं कि अपनी ही बेटियों को कोख में ना मारे, और तो फिर हम लोग सोनोग्राफी मशीन वैन में लेके बाईपास पर घूमते हैं कि आओ आप हमें बताएंगे, और माँ बाप जाते हैं कि लाओ मैं अपनी बेटी की हत्या कर दूं। वहां पर वैट कम करना या बढ़ाना कितना सेकेंडरी इशू है। भैया मैंने खाना है जर्दा तो खाऊंगा, बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीना है तो पीऊंगा। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये वैट घटाने से जब तंबाकू एंड सिगरेट सस्ती होगी तो सबसे ज्यादा कौन लोग लेंगे? सबसे ज्यादा लेंगे बच्चे, और बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चे हमारे भविष्य हैं, उसके लिए हम क्या एक जन आंदोलन नहीं कर सकते कि इस निर्णय के विरुद्ध इसको अप्रोल करें? अरे भाई करनी ही सस्ती थी तो दूध कम करते, दूध सस्ता करते, बिजली सस्ती करते, पानी सस्ता करते, तब तो कुछ काम आता। पढ़ाई सस्ती करते,
पर ये वैट सस्ता करके तंबाकू उत्पाद सिगरेट और जर्दे को सस्ता करना तो एक तरह से हत्या तुल्य एक्शन है। सत्यन जी और वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हम दोनों, आप दोनों से तो इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने यही कहा कि वैट कम करने से न्यू एंट्रेंस बढ़ते हैं और वो बच्चे हैं जो इस चीज में आते हैं। बहुत जी दुखता है जब देखते हैं हम लोग कि छोटे छोटे बच्चे जर्दे का पैकेट ऐसे खोल के खाते हैं। रोकते हैं किसी को तो फिर आजकल खैर किसी की कौन सुनता है, कह देते हैं आंटी आपको क्या, आप जाओ। क्या आप भी ये मानते हैं कि वैट कम करने से सबसे भारी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को होगा? अनडाउटेडली आने वाली पीढ़ी की जो पीढ़ी चल रही है उसको नुकसान है उससे, पर जो पीढ़ी चल रही है वो क्या प्रभाव से मुक्त हो जाएगी क्या वैट कम करने से? बल्कि उसको तो और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो एक पीएगा 4 पीता है क्योंकि अब सस्ता हो गया मेरे लिए। जन आंदोलन होगा, क्योंकि जी फिर वही वाली बात आ जाती आप है, जिस देखिए- रोज की अपनी रोजी रोटी पूरी कर लें तो बहुत है। कितना जरूरी है, देखिए, कितने लोग आज आवाज भी उठा रहे हैं आप लोगों के अलावा इस चीज पर मैं कि एक बात- जर्दे के ऊपर और ये तंबाकू के पदार्थों के ऊपर वैट ऐसा कम हुआ कि है। क्योंकि ये जो सरकार का जो निर्णय है वो विश्व बिरादरी के साथ भी धोखा है। क्योंकि सरकार ने, हमारी सरकार के वित्त विभाग ने 2013-14 का विश्व स्वास्थ्य संगठन का डायरेक्टर जनरल अवार्ड इसी वजह से लिया कि टैक्स कम किए। तो एक तरफ दुनिया भर का बड़ा अवार्ड लेना और दूसरी तरफ चुपके से विधानसभा को भी धोखे में रख करके टैक्स को विड्रॉ कर लेना। ठीक तो है, ये तो ये तो बिल्कुल, और मेरे ख्याल आंदोलन से तो निश्चित रूप से होगा। दो लोग तत्व आएंगे, निकल कर ढेरों आ लोग रहे आए हैं। हैं, राजेश जी, पूरे क्लोजिंग हो रही हिंदुस्तान में इसकी है, आलोचना हो रही है। आपका लास्ट पॉइंट है। मैं कहता हूं कि आप सारी बातें सहमत भी हुए असहमत, पर जब से हम उपभोक्तावाद के बड़े हैं इन सब के खतरे हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और उपभोक्तावाद में क्या, जो चीज बिकती है बेचो, सस्ती ज्यादा बेचो, उसके अंदर वहां नैतिकता मॉरलिटी इश्यूज नहीं होते, वहां धन इश्यू होता है। और तभी शायद एक जरूरत होती है एक संवेदनशील और एक जिम्मेवार सरकार की। और आज मंथन में यही मुद्दा निकल कर आया कि अगर वैट घटता है तंबाकू और उसके पदार्थों पर तो बच्चे और न्यू एंट्रीज और ज्यादा होंगे। और दूसरी तरफ जैसे सत्यन जी ने कहा कि ये बजट का हिस्सा होना चाहिए था, और WHO का जो अवार्ड हमको जल्दी पिछले 2 साल में ही मिला था, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। मेरे ख्याल से आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी उम्मीद करूंगी कि कम से कम राजस्थान में जो और पूरे भारतवर्ष में जो तंबाकू पदार्थ को लेने वाले हैं, आप लोग भी एक बार रुक के सोचें। आपकी सेहत की जिम्मेवारी सबसे पहले आपकी है।